नमस्कार फ्रेंड्स, मंजा एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए इतिहास के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड परीक्षा 2025 और 26 के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको परीक्षा में जो कि 5 नंबर पक्के हो जाएंगे इस वीडियो से। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, जिसमें आपको यूपी पुलिस का जो होमगार्ड की भर्ती होने वाली है उसमें 100 प्लस यानी 100 ही 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। जीके जीएस के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, हम आपके लिए प्रतिदिन जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न को लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जो बने रहेगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसमें सभी हम ऑनलाइन प्रश्न को ही बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की खोज कब हुई थी और किसने की थी। ये हड़प्पा की खोज किसने किए थे और कब हुआ था, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हड़प्पा संस्कृति की खोज जो कि 1921 इसमें हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था हड़प्पा सभ्यता की खोज। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किए थे? दयाराम साहनी ने किए थे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा का क्षेत्रफल क्या है? या हड़प्पा का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना है? तो फ्रेंड्स, इसका क्षेत्रफल है जो कि 12,99,660 किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 670 किलोमीटर है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं होमगार्ड की परीक्षा में। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो उन्हें लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन हमारा लोहा धातु राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न है हमारा, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो जो मृतकों का टीला कहा जाता है वह मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। 6 नंबर प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? तो आप देखिए, प्रश्न दो तरीकों से पूछ सकता है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो आप बोलेंगे मोहनजोदड़ो को। और मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, वही जो कि है प्रश्न। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हमने आपको बताया दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था। 8 नंबर प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो हड़प्पा सभ्यता है यह रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न है हमारा, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? लोथल जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अगला 10 नंबर प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो जो हड़प्पा सभ्यता है यह कांस्य युग की सभ्यता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न है हमारा, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कुल 18 है। 12 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? तो अर्थशास्त्र की रचना जो कि चौथी शताब्दी यानी ईसा पूर्व में हुई थी। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी अर्थशास्त्र की रचना। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर प्रश्न है, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी जो कि पाटलिपुत्र थी। देखिए फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक जो बने रहेगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है यूपी बोर्ड होमगार्ड, यूपी पुलिस जो कि होमगार्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको होमगार्ड की परीक्षा में जो कि 100 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें सभी जीके और जीएस के प्रश्न होंगे। जीके और जीएस के प्रश्न ही होंगे होमगार्ड के भर्ती में। चलिए, अगला 14वां प्रश्न है हमारा, आप फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो फ्रेंड्स, राजा कौन से राजा थे? तो थे राजा अजात शत्रु। कौन थे? राजा अजात शत्रु थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां प्रश्न है हमारा, कौटिल्य की कृति है। कौटिल्य की कृति क्या है? तो इनका कृति है अर्थशास्त्र। आप देख सकते हैं कौटिल्य की कृति अर्थशास्त्र है। 16वां प्रश्न है हमारा, धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया? तो यह अशोक ने नियुक्त किए थे। किसने? अशोक ने नियुक्त किए थे।
अगला 79वां प्रश्न है हमारा, पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल की जानकारी मिलती है। 80 नंबर क्वेश्चन है, वजीज को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है? तो इसे कहा गया है गणतंत्र कहा गया है। अगला क्वेश्चन 19वां प्रश्न है हमारा, जपत शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो जहां लोग अपना घर बनाते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है जपत शब्द का। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी? तो यह उदयभद्र के द्वारा किया गया था, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तक्षशिला कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? पाकिस्तान में स्थित है। 22 नंबर क्वेश्चन है, फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था फयान। 23 नंबर प्रश्न है, दिया है प्रश्न हमारा, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कहा गया है भारत का नेपोलियन। 24 नंबर प्रश्न है हमारा, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था? तो यह एक राजदूत था। कौन था? राजदूत था। 26 नंबर क्वेश्चन है, धर्म की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत अशोक ने किए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक अशोक था। कौन था? अशोक था। 28 नंबर प्रश्न है हमारा, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है, यानी भीष्म को ही गंगा पुत्र कहा जाता है। अगला फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर कितने दिनों तक चला था? देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न, तो यह लगभग 18 दिनों तक चला था। कितने दिन तक? 18 दिन तक चला था कुरुक्षेत्र में। 30 नंबर प्रश्न है हमारा, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो यह जो महाभारत की रचना हुई थी, यह संस्कृत भाषा में हुई थी। इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर प्रश्न है हमारा, महाभारत की रचना किसने की है? तो महर्षि वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। 33 नंबर प्रश्न है हमारा, महाभारत में कितने जो कि प्रकार का विवाह का उल्लेख है? तो महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। हम आपको बताएंगे कौन कौन से विवाहों का उल्लेख है। तो कितने? 8 विवाहों का उल्लेख है महाभारत में। चलिए देखते हैं। महाभारत में कुरु वंश की राजधानी थी। तो महाभारत में कुरु वंश की राजधानी हस्तिनपुर थी, यानी हस्तिनपुर थी महाभारत में कुरुक्षेत्र सॉरी यहाँ पर कुरु वंश की राजधानी। 34 नंबर प्रश्न है हमारा, गीता में कुल कितने अध्याय और श्लोक हैं? देखिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, आप इस प्रश्न को इंपोर्टेंट टिक कर सकते हैं। 34 नंबर प्रश्न को, तो गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। यह प्रश्न पूछा गया था जो कि यूपी पुलिस के एग्जाम में, तो आप इसे इंपोर्टेंट टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर प्रश्न है हमारा, कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण जो पुत्र था वो था कुंती का पुत्र था। हमने आपको बताया महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, तो उनका नाम लिखिए। तो 8 विवाहों का उल्लेख है। कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। पहला पे आता है वायु विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह जो कि प्रजापत विवाह, असुर विवाह, गर्भ विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ये 8 विवाहों का उल्लेख है महाभारत में। अगला क्वेश्चन 37 नंबर प्रश्न है हमारा, वीरशैव जिसे हम बोलते हैं लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? तो वासवन्ना इसके जनक हैं। 38 नंबर प्रश्न है हमारा, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? तो अशोक जो स्तूप बनवाया था 84,000 स्तूप जो कि बनवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तानी पुस्तक किस भाषा में है? तो यह पाली भाषा में है। किस भाषा में है? हिंदुस्तानी पुस्तक पाली भाषा में है। 40 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ? तो कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था।
अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? यह है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला 43 नंबर प्रश्न है हमारा, दिया है हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर प्रश्न है, स्तूप संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर प्रश्न है हमारा, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा जो कि नया सिद्धांत जोड़ा? तो इसमें नया सिद्धांत जोड़े थे, ब्रह्मचर्य सिद्धांत जोड़े थे। 46 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसके प्रथम तीर्थंकर जो कि ऋषभदेव थे। देखिए ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर प्रश्न है हमारा, सांची स्तूप की खोज किसने की थी? तो सांची स्तूप की खोज जो कि जनरल टेलर ने किए थे। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला 49 नंबर प्रश्न है हमारा, तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने किया था? तो यह मुगल बादशाह क्या था? अकबर ने किया था। किसने? अकबर ने किया था सबसे पहले तंबाकू का सेवन। 50 नंबर प्रश्न है हमारा, तंबाकू पर किस मुगल बादशाह ने जो कि प्रतिबंध लगाया? तो इस पर प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया। 51 नंबर प्रश्न है हमारा, सुनिए यहाँ पर स्किप हो गया। 51 नंबर प्रश्न है हमारा, अकबरनामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल अकबरनामा की रचना किए थे। 52 नंबर प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? तो कुतुब मीनार का जो कि निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण किया था। अगला 53 नंबर प्रश्न है, अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? तो इसका वित्तीय मंत्री टोडरमल जो था अकबर का वित्तीय मंत्री था। 54 नंबर प्रश्न है, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो यह 5 भागों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर प्रश्न है हमारा, यानी 55 नंबर प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सिकरी को राजधानी जो कि बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। 56 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के दिन ए इलाही धर्म चलाया, यानी दिन ए इलाही धर्म चलाया अकबर ने कब चलाया था? तो 1581 ईस्वी में चलाया था। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर प्रश्न है हमारा, अकबर का संरक्षक बनाकर किसने जो कि शासन किया? तो यह शासन किया बैरम खान ने शासन किया। 58 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। दिया है क्वेश्चन हमारा 59 नंबर प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक है। 60 नंबर प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी किसने लिखा? तो बाबर ने लिखा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर प्रश्न है हमारा, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? तो यह था बदायूनी अकबर के समकालीन इतिहासकार था। 62 नंबर प्रश्न है, अकबर कहाँ पर जो कि अधिकार नहीं कर सका? तो चित्तौड़ पर जो कि था अकबर, वह अपना अधिकार नहीं जमा सका या कर सका। 63 नंबर प्रश्न है, आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं, इतिहास से संबंधित प्रश्न है। तो औरंगजेब को जाना जाता है। 64 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग किस क्षेत्र में बिताया? तो दक्षिण भारत में अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। 65 नंबर प्रश्न है हमारा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो यह फ्रेंड्स अजमेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है।
66 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के समय स्थापत्य कला का सबसे सर्वाधिक विकास हुआ? तो यह शाहजहां के समय हुआ। अगला 67 नंबर प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, जो कि पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, और 1771 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जिलों को जो कि किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? सरकार के नाम से जाना जाता था। अगला 69 नंबर प्रश्न है, किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता था? तो शेरशाह खास तौर पर किस लिए जाना जाता था? तो भूमि सुधार व्यवस्था के लिए जाना जाता था। 70 नंबर प्रश्न है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है हमारा 71 नंबर क्वेश्चन है, रूस में भारत जो कि विधाजनक किसे कहा जाता है? तो जीएस लिविदेव को कहा जाता है। 72 नंबर प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले यात्री कौन थे? तो यह थे जो कि निकोटी कोटी थे, यानी यात्री कौन थे? निकोटी कोटी, निकोली कोटी फ्रेंड्स। अगला 73 नंबर प्रश्न है, हम्पी के यूनेस्को द्वारा विश्व पुरा पुरातो स्थल कब घोषित किया गया? तो यह 1986 ईस्वी में घोषित किया गया। 74 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेवराय महानतम शासक था। 75 नंबर प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुआ? तो विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। 76 नंबर प्रश्न है, अमुक्त मलयाद किसने लिखा? अमुक्त मलयाद किसने लिखा? तो कृष्णदेव राय ने लिखे थे। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर प्रश्न है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर राज्य से संबंधित है हम्पी। 78 नंबर प्रश्न है, विजयनगर की स्थापना कब हुआ? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना हुआ था। तलवंडी जो कि इसे बोलते हैं ननकाना साहिब, किसका जन्म स्थान है? यानी तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो यह गुरु नानक जो है उनका जन्म स्थान है। 18वां प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? तो यह है अजमेर में। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण 80 प्रश्नों को आपको कंप्लीटली बताया। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।